नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में बाल नियोजित शिक्षक, चाहे प्राथमिक शिक्षक हो, मध्य विद्यालय के शिक्षक हो या हाई स्कूल के शिक्षक हो, सभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इन दिनों खफा चल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और मांगे कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त के ही राज्यकर्मी का दर्जा दें। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर राज्यकर्मी की दर्जा देने की बातें कर रही है। इसी बीच तनातनी की स्थिति है और शिक्षक संगठन जो है शिक्षकों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, कई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, यानी कि विरोध चरम सीमा पर है। लगातार विरोध बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बीपीएससी के द्वारा भी परीक्षा को लेकर सभी कार्यक्रम घोषित भी कर दिए गए हैं। इधर हम आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदला सा है। 6 जिलों में चली लू, आज 9 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। तापमान का एहसास अधिक रहेगा। आपको बताते चले कि बिहार में पछुआ का कहर जारी है। पटना सहित पूरे बिहार में प्रचंड ताप में लोग बेहाल हैं। दिन के 10 बजे के बाद से ही आसमान में आग बरस रही है। शाम 6 बजे तक गर्म हवाओं का प्रभाव बने रहने से लोग हाल बेहाल है। आपको बताते चले कि बीते दिन राज्य में 20 जिलों को अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे पार पहुंच गया और कई जिलों में फिर भी 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, लू की चेतावनी दी गई है। इधर आरकेसी के निधन पर मुख्यमंत्री दुखी, तो वहीं व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 85 रुपये घटे। आपको विस्तार से इस बात को बताते चले कि तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडर गैर घरेलू की कीमतों में 85 रुपये की कमी की है। गैर सब्सिडी गैस सिलेंडर की नई कीमत 1 जून यानी गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। आपको बता दें अपीलीय प्राधिकार के सदस्य को वेतन शीघ्र और रालोजद युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। 2 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों का मनोनयन रालोजद की और बिहार में 45% लोग आज भी संचार सेवाओं से महरूम हैं, यानी कि ट्राई रिपोर्ट दी गई है। और इधर बिहार समेत देश के 8 राज्य राष्ट्रीय औसत के बहुत नीचे। इधर तैयारी, गया के टनकुप्पा में मोटे अनाज का विशिष्ट केंद्र बनेगा। राज्य में कम बारिश वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती को दिया जाएगा खास बढ़ावा। तो वहीं किशनगंज चाय की बॉन्डिंग करेगी अब सरकार और जैविक खेती को बाजार दिलाएगी, कृषि मंत्री का बयान है। और मई माह में जीएसटी संग्रह की रफ्तार जारी, कर संग्रह 1.5 लाख करोड़ रहा था, उसके पार निकला। इधर बैंक शेयर टूटने से बाजार में गिरावट हुई है, मुंबई से खबर निकल कर आई है। और वाणिज्यकर सिलेंडर की कीमत घटाई गई और सभी विभागों के रिक्त पद भरे जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री को कोऑपरेटिव बैंक में 200 सहायकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों में से मांगी गई है रिक्तियां, विशेष राज्य का दर्जा मिले तो और तेज होगा विकास। बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी विभागों में खाली पदों पर बहाली की जा रही है, सभी विभाग से रिक्तियां मांगी गई है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है कि जो भी खाली पद है उसे भरने का काम करें। 10 लाख नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार भी देंगे। बिहार राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड में सहायकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री ने उपयुक्त बातें कही। इधर मौसम की जानकारी अब 10 दिन पहले मिल जाएगी, क्यों है अधिक मददगार और किसानों को सीधा मिलेगा इससे लाभ। प्रदेश में अब मौसम का पूर्वानुमान 10 दिन पहले तक लगाया जा सकता है। यह भी सारे पंचायतों में से राज्य सरकार अपने अत्याधुनिक मौसम बिहार ऐप को तकनीकी रूप से और सक्षम बनाएगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इधर दीर्घ उत्तरीय व वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मौलवी फोकनिया यानी फोकनिया मौलवी में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं और निपुण संवाद के पहले अंक का लोकार्पण हुआ। वहीं पर्यटक
बीमारों की सीमित मात्रा में शराब की छूट मिले और बिहार के 26 शहरों का बन रहा है GIS मास्टर प्लान। आयोजन क्षेत्र गठन के बाद परामर्शी को सौंपा गया काम 2024 तक मास्टर प्लान बनकर हो जाएगा तैयार। इधर नगर विकास विभाग तैयार करवा रहा है मास्टर प्लान। तो वहीं आपको बताते चलें, बिहार को इको टूरिज्म बढ़ाने की योजना बेहतर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, सीएम ने पर्यटन विभाग की समीक्षा की और कहा सभी धर्मस्थल विकसित किए और तीर्थयात्रियों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सीएम ने कहा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से बिहार में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यटकों को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ठीक से जानकारी देने को निर्देश दिया गया है। 1100 लोगों को सभी सुविधाओं के साथ रहने को व्यवस्था होगी गया जी धर्मशाला में। इधर कई योजनाओं की भी जानकारी दी गई है। 6 फ्लोर की गया जी धर्मशाला पर प्रस्तावित है। तो वहीं लोक गायिका निशा उपाध्याय को हर्ष फायरिंग में लगी गोली, खतरे से बाहर। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनेगा। आपको गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। उधर GST संग्रह की गई तो 1,57,000 करोड़ रुपए पर। वायुसेना का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित बचा। इधर मोहनिया की अगर बात कर ले तो मोहनिया SDM के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। पटना बेतिया मोहनिया में एक साथ SBU की कार्रवाई। कलंक के खिलाफ बिहार में फिलहाल अभियान जारी है। 3 लाख रुपए की आधुनिक पिस्टल और 15 लाख के जेवरात मिले। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद के बैंक खाते और संपत्ति के प्रमाण मिले और 1.5 करोड़ रुपए कीमत की पटना साहिब 2 स्थानों पर अचल संपत्ति और वहीं 25 लाख बैंकों में जमा। बेटी के नाम पर 15 लाख रुपए की LIC पॉलिसी है। तो वहीं SDM और उनके परिजनों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इधर बता दें, फोकनिया और मौलवी की परीक्षा 10 जुलाई से होगी। इधर बटाईदारों को भी कृषि समन्वयक की स्वीकृति से योजनाओं का लाभ। कृषि मंत्री सर्वजीत की घोषणा, मुखिया से जारी वंशावली भी होगी अब मान्य। तो वहीं आपको देश दुनिया की कुछ खबरें बता दें कि आर्थिक संकट से कम आय वाले देशों में रोजगार की संभावनाएं धूमिल हो रही है। इधर संसद की सदस्यता खत्म होना सेवा का मौका, राहुल गांधी का बयान है। कांग्रेस नेता अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों से हो रहे थे रूबरू। भारत चीन के बीच संबंध मुश्किल होते जा रहे हैं। उनका कहना है, रूस पर मेरा रुख वैसा ही होता है जैसा सरकार का। और राहत, नेपाल में प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी मंजूरी। और NCERT 10वीं कक्षा में आवर्त सारणी हटा दिया गया है। तो वहीं जापान में तूफान के टकराने की आशंका जताई गई है। तो DL समाप्त होने पर भी मुआवजा देगा कोर्ट का निर्देश। और शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव, लड़की ने लगाई फांसी। देसी विदेशी पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, रोमांच की बात है। और पहलवानों का मुद्दा सुलझा रहे हैं, ठाकुर का बयान है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। कुछ और चलते चलते बता दें कि दुनिया भर की कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में होने की आशंका। धरती को सुरक्षित रखने के 8 में से 7 उपाय विफल हो गए हैं। स्टाइलिंग उपग्रह कक्षा में पहुंचे और मोटापा घटाने का नया फार्मूला भी खोजा गया है। वहीं व्हाट्सएप ने ग्लोबल सिक्योरिटी सेंटर जारी किया और यूट्यूब में जल्द टॉप रिलीज सेक्शन भी जुड़ने जा रहा है। तो यूट्यूब प्रेमियों के लिए भी यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल राज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।